Welcome to online classes of Bishop Academy. Students, today I am going to teach about class 10th biology, chapter 3rd. How do organism reproduce? Students, आज हम बेसिकली रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म हो वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, उनमें क्या ऐसी ऑर्गन्स पाई जाती हैं, कौन सी ऐसी फीचर्स पाई जाती हैं प्लांट्स और एनिमल्स में जो रिप्रोड्यूस होते हैं, वो सेम इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। पहला इसमें जो हमारा पॉइंट्स है मेन, वो है रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? हमारे माइंड में यही चल रहा है कि हम जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन है क्या? तो लिखा होगा यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। यानी कि जो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, चाहे एक प्रोसेस है, जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस, तो उसी तरह से एक जैसे कि ब्रीथिंग, रिस्पायरेशन, डाइजेशन एक प्रोसेस है, उसी तरह से रिप्रोडक्शन हमारे लाइफ का एक प्रोसेस है। इसमें होता क्या कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो न्यू इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करते हैं ऑफ द सेम स्पीसीज, सेम अपने स्पीसीज की तरह। जैसे कि मान लीजिए कि अगर नीम का प्लांट है तो नीम का प्लांट ही प्रोड्यूस करेगा। अगर ह्यूमन बींग्स हैं तो ह्यूमन ही पैदा करेंगे, ये नहीं कि ह्यूमन बींग्स मंकी पैदा कर देंगे, ऐसा नहीं है। यानी कि सेम इंडिविजुअल क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि दैट मीन्स कि वही कह रहा है कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। इनकी सेम स्पीसीज का इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन इज द नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज। यानी कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ कि रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, सर्वाइव करने के लिए, एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज, यानी कि सेम, यानी कि अपने स्पीसीज के पॉपुलेशन को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। जैसे ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस रिप्रोड्यूस होते हैं कि वो ह्यूमन स्पीसीज को क्या करें, आगे की तरफ बढ़ा सके अपने पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में, जनरेशन टू जनरेशन हो सक वो आगे बढ़ते रहें। ऐसे अदर भी ऑर्गेनिजम्स, जैसे डॉग है तो डॉग अपने सेम स्पीसीज को आगे बढ़ाता रहे, तो इसलिए वो रिप्रोड्यूस होते हैं। इन ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, यदि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं तो देयर पॉपुलेशन डिक्रीज, तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी, एंड स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट। धीरे धीरे उनकी जो स्पीसीज होगी, जो उनकी जात होगी, वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, डायनासोर का। यानी कि जो डायनासोर का नहीं, जैसे कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, आगे हम जो वेरिएशन टाइप में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कार्बन कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। यानी कि कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म सपोज करिए कि जो रिप्रोड्यूस होते हैं तो सेम कॉपीज कैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग है कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कार्बन कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, यानी कि खुद कार्बन कॉपी कैसे बना लेते हैं। जैसे कि आप एक पेज लिखे रहते हैं और जैसे प्रिंटर में डालते हैं तो सेम वर्ड वो प्रिंट करके देता है, तो इसी तरह से ह्यूमन बींग्स के अंदर भी सेम इंडिविजुअल कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे उसकी कैरेक्टर्स, उसकी फीचर्स कॉपी हो जाती हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ कि द डीएनए मतलब कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, DNA molecules in the chromosomes in the nucleus is responsible for the transfer of characters from the parent to the offspring। यानी कि इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए डीएनए मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो क्रोमोजोम, जो क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट होता है जीन, वो क्या करते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं कैरेक्टर को फ्रॉम वन पेरेंट से अनदर पेरेंट्स में, सॉरी अनदर जनरेशन में, एक पेरेंट से दूसरे जनरेशन, उनके ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चों में क्या करते हैं, उस कैरेक्टर को ट्रांसमिट करते हैं। उसके लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीएनए। इसीलिए डीएनए को ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लूप्रिंट। आगे हम बताएंगे ब्लूप्रिंट क्या होता है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस 2 कॉपी ऑफ डीएनए। यानी कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन के दौरान द
रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट मीन्स की मेल और फीमेल, मेल्स स्पर्म और फीमेल ओवम, दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव सेल। तो 2 रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस 2 कॉपी, 2 कॉपी प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए कि मेल्स के अंदर भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, फीमेल के अंदर भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, और दोनों का न्यूक्लियस क्या होता है, आपस में फर्टिलाइज होता है। तो क्या होगा कि अगर दोनों का कैरेक्टर देखा जाए तो दोनों क्रोमोजोम जोड़ा जाए तो यानी कितने हो जाएंगे, 46 पेयर ऑफ क्रोमोजोम हो जाएंगे। बट अगर ऐसा होगा तो हमारे बॉडी का जो क्रिएशन होगा वो डबल होगा, जैसे कि 2 हैंड के जगह 4 हैंड होंगे, 2 लेग्स की जगह 4 लेग्स होंगे। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो क्या होता है कि वहाँ पे सेल डिवीजन होता है। क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन के ड्यूरिंग, क्योंकि जो डीएनए होता है सेल डिवीजन में भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सेल डिवीजन के ड्यूरिंग जो क्रोमोजोम होते हैं वो घट के आधा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, घटकर आधा हो जाते हैं, जिसे कहते हैं ना सेल डिवीजन 3 तरह का, ए माइटोटिस तो और मियोसिस। तो जो मियोसिस प्रोसेस होता है, तो मियोसिस में क्या होता है कि इससे जो क्रोमोजोम की संख्या होती है वो घटकर आधी हो जाती है और एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं, इस तरह से। तो क्रोमोजोम की संख्या जब आधी घटती है तो वो रिप्रोडक्टिव सेल आके फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो एक सेम कॉपीज ऑफ स्प्रिंग हमें प्रोड्यूस होता है। तो 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए विच सेपरेट इनटू 2 सेल्स, द डीएनए कॉपीज विल बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। जो डीएनए कॉपीज तो सिमिलर होते हैं बट नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर, एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। सो द न्यू इंडिविजुअल्स हैव स्लाइट वेरिएशन, इसीलिए जो न्यू इंडिविजुअल होता है उसमें थोड़ी सी क्या होती है, वेरिएशन आ जाती है। वेरिएशन क्या मतलब कि विभिन्नता आ जाती है, कि यानी सेम कॉपीज ऑफ द पेरेंट नहीं होता, यानी कि सेम अपने मम्मी पापा की तरह नहीं होता, उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है, और इसके लिए डीएनए रिस्पॉन्स होता है। फॉर दियर पेरेंट्स दिस इज द बेसिक ऑफ वेरिएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पेसीज। और इसके लिए क्या होता है कि वेरिएशन और इवोल्यूशन क्या होता है, उस स्पेसीज के आइडेंटिकल के लिए, या कि सिमिलर डीएनए तो सिमिलर होते हैं लेकिन उसका जो फेस कटिंग या फिर बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो आइडेंटिकल टू पेरेंट की तरह नहीं होता है। इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वेरिएशन एंड इवोल्यूशन रिस्पॉन्स होता है। अब देखिए ये डीएनए है ब्लूप्रिंट, तो आप देखते होंगे कि बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है मेल और फीमेल की सिमिलर होता है, यानी कि देखा जाए कि बॉडी का 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, 2 नोज है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो अलग होता है। तो जो ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए होता है वो क्या करता है, वही वेरिएशन करता है, वही विभिन्नता लाता है ह्यूमंस के अंदर। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी देमसेल्फ। इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरिएशन, यानी कि इसके लिए वेरिएशन क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। एग्जैक्ट कॉपी तो होती है, जैसे एग्जैक्ट कॉपी का मतलब ये है कि 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 1 नोज, इस तरह से उसका एग्जैक्ट कॉपी। ना कि अब ऐसा थोड़े ना कि अपने पापा की तरफ फेस है तो उसका भी अपने पापा की तरफ फेस हो जाए, ऐसा नहीं। उसके लिए क्या होता है, डीएनए रिस्पॉन्स करता है, यानी कि उसमें थोड़ी सी वेरिएशन लाता है, और उस वेरिएशन लाने में क्या होता है कि ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरिएशन, वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हो कि डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बॉडी डिजाइन, यानी कि जो डीएनए होता है, डीएनए कॉपी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन के दौरान जो डीएनए कॉपिंग होती है वो इंपॉर्टेंट होता है फॉर मेंटेनिंग द बॉडी डिजाइन, बॉडी डिजाइन को मेंटेन करने के लिए। बॉडी डिजाइन जैसे कि हमारी बॉडी डिजाइन हुई है, यानी कि मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट को हटा दिया जाए तो मेल और फीमेल की दोनों की बॉडी डिजाइनिंग क्या होता है, सेम होता है। डिजाइन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट, यानी कि उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो एक वर्तमान इन्वायरमेंट के लिए, प्रेजेंट इन्वायरमेंट के लिए क्या हो, वो अपने आप को सर्वाइव करे। जैसे कि मान लीजिए कि जो डायनासोर थे वो धीरे धीरे कैसे खत्म हो गए, क्योंकि वो जिस इन्वायरमेंट में रहते थे उनकी बॉडी क्या थी, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्वाइवल नहीं थी। जैसे मान लीजिए जो डायनासोर थे यानी कि वो हीमोथर्मल थे, क्या थे वो, हीमोथर्मल थे, और हीमोथर्मल की वजह से क्या हुआ कि उनकी जो इन्वायरमेंट था धीरे धीरे वो क्या होता है, कोल्ड एरिया कोल्ड होता गया, और पता चला क्या कि उनकी बॉडी पूरी ब्लड क्या हो गई, फ्रीज हो गई, जम गई, और ब्लड क्लॉटिंग हो गई,
अब ब्लड क्लॉटिंग होने की वजह से क्या हुआ, वो डेथ कर गए। तो धीरे धीरे क्या हो गया, लेकिन कुछ उसी में से ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो सर्वाइव कर गए, जैसे कि लिजार्ड, फ्रॉग, देख सकते हैं कि उसमें से क्या हुआ, उस इन्वायरमेंट के थ्रू क्या हुआ, अपने बॉडी डिजाइन के थ्रू क्या हुआ, वेरिएट हो गए, और वेरिएट हो गए क्या होने लगे, न्यू स्पीसीज के फॉर्म में इस इन्वायरमेंट में आने लगे। तो वही कह रहा है कि बट द इन्वायरमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर, यानी कि जो इन्वायरमेंट होता है वो किसकी वजह से चेंज होता है, टेम्परेचर की वजह से चेंज होता है। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर एक इक्वल नहीं होता, हमेशा कभी हॉट होता है, कभी कोल्ड होता है, कभी कोल्ड और हॉट दोनों होता है। तो इस तरह से जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर वो चेंज होता रहता है, और क्लाइमेट, वाटर लेवल एक्सेट्रा, यानी कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, क्लाइमेट और वाटर लेवल सब क्या होता रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इफ ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एडजस्ट, लेकिन ऑर्गेनिज्म, यदि ऑर्गेनिज्म, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, प्राणी हैं, जो अगर इसमें एडजस्ट नहीं कर पाते हैं देमसेल्फ टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट, देन देयर स्पीसीज विल बी बिकम एक्सटिंक्ट, तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। वो जो अपने आप में उस पर वर्तमान जो प्रेजेंट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं, नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, तो धीरे धीरे इस इन्वायरमेंट से क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि हमने बताया कि जो जो डायनासोर थे वो एक थर्मल ब्लडेड एनिमल थे। तो थर्मल ब्लडेड एनिमल से क्या हुआ कि जब अचानक ही इन्वायरमेंट कोल्ड हुआ तो उनकी जो ब्लड थी वो क्लॉटिंग होने लगी कोल्ड की वजह से, और धीरे धीरे क्या हो गए, वो डेथ कर गए। लेकिन उसी में से कुछ थे, कुछ ऐसे भी उनकी जो स्पेसीज थी जो उसको सर्वाइव कर गए, वो आज हमारे इन्वायरमेंट में लिजार्ड और फ्रॉग के फॉर्म में क्या है, प्रेजेंट भी हैं। तो इस तरह से इफ देयर आर वेरिएशन इज some individual of a species they may be able to survive the changing in the environment, और इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी डिजाइन को कन्वर्ट चेंज कर लेते हैं, तो वो इस इन्वायरमेंट में क्या हो जाते हैं, सर्वाइव करने के लिए क्या हो जाते हैं, जीवित रहते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं होती, वो वेरिएट कर जाते हैं, उनकी बॉडी वेरिएशन हो जाती है। सो वेरिएशन इन स्पीसीज इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एंड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द न्यू स्पीसीज, यानी कि जो वेरिएशन है इसलिए जरूरी है कि वो अपने इन्वायरमेंट की अकॉर्डिंग, वो इस अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को जीवित रह सके, सर्वाइव कर सकें, और उससे अपना न्यू स्पीसीज क्या करें, फॉर्म कर सकें, जो उस आने वाले टेम्परेचर या जो प्रेजेंट टेम्परेचर है या प्रेजेंट जो इन्वायरमेंट है उसमें वो आसानी से सर्वाइव कर सकें। Thank you for watching this video.